हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज के टेरो रीडिंग का टॉपिक है कि डज ही मिस यू। तो कोई पर्सन है, चाहे वो एक्स हो आपके, चाहे कोई फ्रेंड हो, चाहे कोई और पर्सन हो, जो जिसके बारे में आप जानना चाहते हो कि वो आपको मिस करते हैं या नहीं करते हैं, वो आपसे क्या कहना चाहते हैं और आपके लिए क्या एडवाइस है। तो यहाँ पर मैंने 2 पाइल रख रखे हैं, पाइल नंबर 1, पाइल नंबर 2। आप इस इमेज से चूज़ कर सकते हैं या फिर अपने बर्थडे मंथ से चूज़ कर सकते हैं। उसी तरीके से पाइल नंबर 2 है, आप इस इमेज से चूज़ कर सकते हैं या फिर अपने बर्थडे मंथ से चूज़ कर सकते हैं। पाइल नंबर 1, अगर आपने ये इस इमेज को चूज़ किया है या फिर आपका बर्थडे मंथ इसमें से आता है, तो चलिए देखते हैं क्या वो पर्सन आपको मिस करते हैं, क्या वो आपसे कहना चाहते हैं। कार्ड आ रहा है हमारे पास 10 ऑफ सॉर्ड्स। हैवी एनर्जी है, इंटेंस एनर्जी है, यहाँ पर बिट्रेयल हुआ है, आपके साथ हुआ है। 5 ऑफ कप्स, 5 ऑफ कप्स, 8 ऑफ कप्स, कोई पर्सन वॉक अवे हुआ है, आप हो सकते हैं, वो हो सकते हैं, मुझे आपकी एनर्जी थोड़ी ज्यादा नजर आ रही है। टावर एनर्जी, जब मैं यहाँ पर शफल कर रही थी ये सारे कार्ड्स, तो मुझे भी ऐसा लगा था कि इतनी ज्यादा इंटेंस एनर्जी यहाँ पर आ रही है कि इस तरीके की एनर्जी आ रही है कि बहुत ही ज्यादा डिजास्टर हुआ है आपके साथ, जो कि मैं दुख जो है या पेन जो है वो मैं बयान नहीं कर सकती। और मुझे सॉरी फील हो रहा है आपके लिए कि मतलब किसी गलत सेंस में नहीं, लेकिन आपके साथ इनजस्टिस हुआ है। नेक्स्ट देख लेते हैं 6 ऑफ वॉन्ड्स। तो आप इस एनर्जी में हैं इस समय, प्रेजेंट सिचुएशन में। नेक्स्ट आ रहा है 7 ऑफ सॉर्ड्स। तो यहाँ पे झूठ बोला गया है। नेक्स्ट आ रहा है नाइट ऑफ कप्स, डेथ, 9 ऑफ कप्स और लास्ट हमारे पास 10 ऑफ कप्स। उम्मीद है आपको सभी कार्ड अच्छे से दिख रहे होंगे। तो यहाँ मैं अलग अलग सिचुएशन बताऊंगी। यहाँ पे ज्यादातर लोगों के लिए जो है लव रिलेशनशिप में हुआ है। तो ये आपके एक्स हैं, उन्होंने आपके साथ बहुत बुरा किया है, आपके साथ झूठ बोला है, कोई गेम प्लान खेला है कि आप कमिटमेंट चाहते थे, उन्होंने कमिटमेंट नहीं दिया है, आपको यूज करना चाहते थे वो। या फिर इस तरीके की चीज है कि आपकी बेइज्जती करी गई है, डिसरिस्पेक्ट किया गया है, आपको गिल्ट अशेम फील करवाया गया है, आपको इतना ज्यादा एक तरीके से टॉर्चर किया गया है कि आपकी वो 10 ऑफ सॉर्ड्स वाली एनर्जी है। कि 10 ऑफ सॉर्ड्स जो है वो इस तरीके की एनर्जी है कि व्यक्ति ने बॉटम, रॉक बॉटम को जो है वो फील कर लिया है। इस तरीके की एनर्जी है कि इससे ज्यादा बुरा नहीं हो सकता। जैसे कोई मूवी थी, मुझे नाम नहीं याद है, तो इससे भी बुरा, इससे भी बुरा, वो उसमें ऐसा कुछ कैरेक्टर था तो वो बोलते थे। तो इस तरीके की एनर्जी आ रही है कि आपके साथ बहुत ज्यादा बुरा किया गया, और सिर्फ एक पर्सन ने नहीं किया है, ग्रुप ऑफ पीपल ने किया है। बहुत सारे लोगों का इसमें हाथ है, जिसकी वजह से आपने उन लोगों को हमेशा हमेशा के लिए छोड़ दिया है। और मतलब वो इतना ज्यादा पेनफुल है, जो मैं मतलब कंडीशन, जो जिस तरीके की एनर्जी है, मेरे को समझ नहीं आ रहा कि मैं कैसे एक्सप्लेन करूं। लेकिन बहुत ज्यादा डिप्रेसिंग एनर्जी है, बहुत ज्यादा पेनफुल कंडीशन आपकी रही है। हो सकता है आप रातों में बहुत ज्यादा रोए हों। एक कह सकते हैं कि टॉर्चर करना, किसी को मेंटली किसी को टॉर्चर करना, इस तरीके की एनर्जी यहाँ पे आ रही है। नेक्स्ट आ रहा है 5 ऑफ कप्स है। तो 5 ऑफ कप्स जो है वो उनकी एनर्जी जो है, उन्हें दुख है इस बात का कि उन्होंने अपने बेस्ट फ्रेंड को या अपनी लवर को लूज कर दिया है। अब जो भी उन्होंने किया है, जो भी गलत चीजें की हैं, मैं उसको जस्टिफाई नहीं कर रही हूँ, लेकिन यहाँ पर रिग्रेट है और अच्छा खासा रिग्रेट है। नेक्स्ट आ रहा है 8 ऑफ कप्स की एनर्जी आ रही है। तो 8 ऑफ कप्स की एनर्जी जो है, आप वॉक अवे हो चुके हैं। वॉक अवे होने का मतलब ये है कि जैसे पूरी तरीके से आपने कट ऑफ कर दिया है कि आप उनकी जिंदगी में हैं ही नहीं, एग्जिस्ट ही नहीं करते हैं, ना आप उनका देखना चाहते हैं उनकी शक्ल, ना उनका नाम सुनना चाहते हैं, ना ही अगर उनको उनकी अगर मतलब थोड़ा हार्श होगा ये कहना, लेकिन इस तरीके की एनर्जी आ रही है तो मैं बोलूंगी कि इस तरीके की एनर्जी कि अगर उनकी डेथ की खबर भी आपको मिल जाए तो आप वो भी देखना नहीं चाहेंगी, ना ही आपके अंदर कोई इमोशन आएगा। बिल्कुल जीरो इमोशन है। इस तरीके की एनर्जी आ गई है कि आपका वो एक मतलब जैसे होता है ना कि बस बहुत हो चुका, अब जो है मैं इस चीज को नहीं सह सकता, नहीं सह सकती, या इस डिसरिस्पेक्ट को नहीं सह सकती, इस झूठ को नहीं सह सकती। तो आपने वॉक अवे कर दिया है पूरी तरीके से, आपने उनको वाइप आउट कर दिया है। वाइप आउट मतलब बिल्कुल मिटा दिया है, इरेज कर दिया है अपनी जिंदगी से, अपनी मेमोरी से। और जो थोड़ी बहुत ही मेमोरी रह भी गई है, उसमें भी जो है आप उनका उनकी शक्ल या नाम नहीं सुनना चाहते हैं। इस तरीके की थोड़ा नफरत भरा
एक एनर्जी आ रही है आपके मन में। नेक्स्ट आ रहा है टावर का कार्ड आया, तो पूरी तरीके से ये डिजास्टर हुआ है। हर तरीके से कह सकते हैं कि चीजें खत्म हो गई हैं। जैसे कि मान लीजिए कि घर ढह जाता है या ढहा दिया जाता है, कि पूरा पूरा घर है और उसको बुलडोजर चला दिया जाता है, जो कि आजकल न्यूज में चल भी रहा है। तो वो जो बुलडोजर चला दिया गया है वो आपके ऊपर चलाया गया है, तो आपके इमोशंस पे एक तरीके से बुलडोजर चलाया गया है, उसको इतना ज्यादा आपको हर्ट किया गया है। और एक पर्सन ने नहीं किया है, बहुत सारे लोगों ने किया है अलग अलग तरीके से। ये हो सकता है आपके फ्रेंड सर्कल या ग्रुपिज्म आपके खिलाफ किया गया हो, जिसमें आपको गॉसिप की गई हो, डिसरिस्पेक्ट की गई है, एक तरीके से छुरा घोंपा गया है आपके लिए। इस तरीके की एनर्जी है, लेकिन आपने इस चीज से ओवरकम किया है और आप इस समय प्रेजेंट सिचुएशन में 6 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी में है। इस पर्सन को रिग्रेट है, उन लोगों को जो पास्ट लोग हैं उन्हें भी रिग्रेट है, लेकिन जैसे कि कहा जाता है कि आ, धनुष से निकला हुआ बाण और जीभा से निकला हुआ, मतलब जबान से निकला हुआ शब्द कभी वापस नहीं लिया जा सकता। उसी तरीके से जो है ये चीज हुई है, और आप कभी भी उनकी तरफ ना देखना चाहते हैं, ना उनको एंटरटेन करना चाहते हैं। इस तरीके की एनर्जी आ रही है, हैवी एनर्जी है, बहुत ज्यादा इंटेंस एनर्जी है। तो 6 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी आपकी है, आप अपनी जिंदगी में अच्छा काम कर रहे हैं, जो भी आप काम कर रहे हैं। अगर आप वर्किंग प्लेस पे हैं तो आप अच्छा काम कर रहे हैं, जिस भी आप स्थिति में हो, किसी से आपको अपना कंपैरिजन करने की जरूरत नहीं है, आप अच्छा काम कर रहे हैं। और अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं इस समय, तब भी जो है आप अच्छा काम कर रहे हैं। जिस भी चीज में आप काम कर रहे हैं, अपना मन लगा रहे हैं, उस पर फोकस रखिएगा। नेक्स्ट आ रहा है 7 ऑफ सॉर्ड्स है, तो 7 ऑफ सॉर्ड्स जो है वो इस तरीके की एनर्जी है कि गलती उन्होंने की है, क्या कह सकते हैं, गुनाह उन्होंने किया है, लेकिन इल्जाम आपके ऊपर लगाया गया है। अब ये कोई भी कंडीशन हो सकती है, कहीं पे भी हो सकती है, चाहे वो वर्किंग प्लेस हो, चाहे वो स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी हो। आपको बुली किया गया है, आपको बहुत ज्यादा परेशान किया गया है, टॉर्चर किया गया है। लेकिन वो जो है वो पर्सन, अगर ये एक्स है और मुझे लग रहा है कि ये एक्स की एनर्जी ज्यादा है, तो वो अभी भी आपको जो है एक ऑफर देना चाहते हैं। नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी आ रही है कि वो लव ऑफर देना चाहते हैं। मैं ये नहीं कहूंगी, आप खुद ही समझदार हैं कि आपके साथ जो भी सिचुएशन हुई है, आपको उस चीज में जाना है नहीं जाना है, ये आपकी समझ पर डिपेंड करता है। मैं नहीं होती कि कोई भी कि आपको ये करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, लेकिन मेरा बताने का फर्ज है, क्योंकि हो सकता है ये ऑफर देकर भी ये पर्सन बदला नहीं है। ठीक है, तो फिर से आपके साथ वही चीज हो, तो वो चीज जो है वो सही नहीं है, इसलिए इसको डेथ ही रखने दीजिए। इस चीज को पूरी तरीके से अपनी जिंदगी से मिटा दीजिए। जैसे कि मान लीजिए कि कभी कुछ ऐसा हुआ ही नहीं था, तो इस तरीके से अपनी मेमोरीज से, जो हमारी सेंसेस होती हैं, मेमोरीज होती हैं, उस सब चीजों से मिटा देने वाली चीज हुई है आपके साथ। और इस चीज को मिटा देंगे तभी जो है आप न्यू बिगनिंग की तरफ, न्यू राइज की तरफ जा पाएंगे, क्योंकि आप 6 ऑफ वॉन्ड्स वाली एनर्जी में है। आपने बहुत कुछ ओवरकम कर लिया है, लेकिन फिर भी आप जानना चाहती हैं या जानना चाहते हैं कि आपके एक्स आपके तरफ आपको मिस करते हैं या नहीं करते हैं, तो आंसर है हाँ, वो आपको मिस करते हैं। बहुत ज़्यादा रिग्रेट है उन्हें कि उन्होंने आपके साथ इस तरीके का बिहेवियर किया है, आपको सही तरीके से ट्रीट नहीं किया है। लेकिन ये आपकी इस प्रेजेंट सिचुएशन में आपके लिए बेहतर ही रहेगा। हालांकि आपको दर्द हुआ है, मैं ये नहीं कहूंगी कि वो किसी भी तरीके से जस्टिफाइड है, होना भी नहीं चाहिए, लेकिन आपको अपनी वर्थ पता है, आप अच्छा कर रहे हैं अपनी जिंदगी में, आप एक अच्छा मुकाम हासिल कर रहे हैं, और आपके पास एक इमोशनल फुलफिलमेंट भी रह रही है। तो कोई पर्सन जो सही पर्सन है आपके लिए, वो पर्सन आपकी जिंदगी में आएगा और उसके साथ आप फैमिली भी क्रिएट कर पाएंगे। और इस इंसान के प्रति आपके मन में अगर इस समय भी कह सकते हैं दुख है या गुस्सा है, तो मैं ये तो नहीं कहूंगी कि पूरी तरीके से हट जाए, लेकिन इस इंसान को पूरी तरीके से अपनी जिंदगी से मिटा दीजिए। अपनी मेमोरी से, अपने दिमाग से भी मिटा देने की जरूरत है आपको, तो ये आप जरूर कर सकते हैं। नेक्स्ट आ रहा है 9 ऑफ कप्स की एनर्जी है, तो आप अच्छी जिंदगी में जा रहे हैं, आप एक वेल टू डू फैमिली में जा रहे हैं, अपना काम अच्छे से तरीके से कर रहे हैं, अच्छा अबंडेंस पैसा कमा रहे हैं, आपकी वेल रिस्पेक्ट होने वाली है समाज में, अगर इस समय तक नहीं हुई है। और धीरे धीरे जो है आप उस मुकाम तक पहुंच रहे हैं जहां पर आपको पूरी तरीके से सुकून आपकी ज़िंदगी में मिल जाएगा, जिससे आप खुशी जो है महसूस कर पाएँगे और अपनी ज़िंदगी में बहुत सारी चीज़ों को, अच्छी चीज़ों को अट्रैक्ट कर पाएँगे। तो चलिए देखते हैं उनकी तरफ से कुछ लव कार्ड्स।
तो पहला कार्ड ये आया है और नेक्स्ट कार्ड ये आया है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये हो सकता है आपके फ्रेंड रहे हों, लेकिन इसमें जो है आपका सोल कनेक्शन था, उसके बावजूद जो है इस पर्सन ने आपको बिट्रे किया है। आपके मतलब कह सकते हैं कि आपकी पीठ पे छुरा घोंपा गया है, जो कि आपने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि कोई आपका फ्रेंड जो है वो इस तरीके से करेगा। तो यहाँ पे देख लेते हैं कि वो आपसे क्या कहना चाहते हैं। तो यहाँ पर पहला कार्ड है ट्विन फ्लेम्स योर पैशन इग्नाइट्स। तो ऐसा हो सकता है उन्होंने ऐसा सोचा हो, प्लेयर एनर्जी मुझे नजर आ रही है कि ये पर्सन जो है उन्होंने सोचा कि ये सिर्फ और सिर्फ लस्ट के ऊपर रिलेशनशिप कायम हो पाएगा, लेकिन उन्हें ऐसा लगा था, लेकिन उन्होंने जो है फीलिंग्स को कैच किया है। तो वो जो है अब आपसे फॉरगिवनेस चाहते हैं। स्टॉप फोकसिंग योर एनर्जी ऑन द पास्ट इवेंट्स, फॉर लाइफ इज टू प्रेशियस टू वेस्ट। यू क्रिएट योर रियलिटी बाय व्हाट यू थिंक, ड्रीम एंड इमेजिन। तो आपको उन लोगों पर, गलत लोगों पर, गंदे लोगों पर जो है, या पास्ट इवेंट्स को ज़्यादा सोच सोच के अपने आप को परेशान नहीं करना है, उसको जाने दीजिए। वो जो है उस लायक नहीं थे, तभी वो जो है आपकी ज़िंदगी में अब नहीं है और ना ही कभी आ पाएंगे। और अगर आने की कोशिश भी करें तब भी जो है आपको आने नहीं देना है। आप अपनी रियलिटी खुद क्रिएट कर रहे हैं, जो आप ड्रीम कर रहे हैं, इमेजिन कर रहे हैं, वो चीज़ें आप कर पा रहे हैं। तो चलिए देखते हैं आपके लिए यूनिवर्स से गाइडेंस की क्या है आपके लिए। तो पहला आ रहा है डाउट। आई रिलीज द नीड टू नो ऑल द आंसर। तो आपको जो डाउट है कि आपकी जिंदगी में ये क्यों हुआ, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ, तो वो सारे रीजंस जो है वो आपको आने वाले समय में खुद ब खुद मिल जाएंगे। नेक्स्ट आ रहा है डेथ। आई एम लर्निंग दैट एंडिंग्स आर मेयरली बिगनिंग्स। तो कोई चीज एंड होती है तभी तो न्यू शुरुआत होती है, तो वही चीज आपके साथ हुई है। और नेक्स्ट आ रहा है ब्लेम। आई एक्सेप्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर माई वेल बींग। तो उन्होंने जैसे ब्लेम किया हो आपको कि आपकी कोई गलती भी नहीं है, आप इनोसेंट है, उसके बावजूद आपको ब्लेम किया गया है, गलत बातें बोली गई होंगी और भी अपशब्द बोले गए होंगे, अब्यूसिव लैंग्वेज यूज करी गई होगी, इंसल्ट किया गया होगा। उन सब चीजों को छोड़ दें। मैं ये कभी नहीं कहूंगी कि आपको रिवेंज लेना है। रिवेंज लेने में ये रहता है कि आप अपनी एनर्जी को कंज्यूम कर रहे हैं, आप वो एनर्जी अपने आप पे लगाइए, वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। हालाँकि ये कहना ईज़ी होता है, करना मुश्किल होता है, लेकिन मैं फिर भी यही कहूँगी कि आप बहुत अच्छा कर सकते हैं और आपके पास 10 ऑफ कप्स वाली एनर्जी है, इससे ज़्यादा खुशी आपकी ज़िंदगी में नहीं आएगी। तो इसको एक कह सकते हैं कि एक गंदा फ़ेज़ समझकर पीछे छोड़ दीजिए। तो चलिए देखते हैं, वो आपसे क्या कहना चाहते हैं, जिसके लिए भी आप ये सोच रहे हैं। पहला आया आई नो दैट आई क्रॉस लाइन विद यू। तो ये एक प्लेयर एनर्जी है, उन्होंने ऐसा सोचा कि लस्ट के ऊपर काम चल जाएगा, लेकिन यहाँ पर जो है सही चीज नहीं रही। नेक्स्ट आए आई होप दैट यू विल बी अ पार्ट ऑफ फ्यूचर आई ड्रीम फॉर अस। तो वो जो है आपको अपने फ्यूचर में लाना चाहते हैं। नेक्स्ट आ रहा है आई प्रेफर टू से स्टे साइलेंट व्हेन आई गेट आस्क्ड अबाउट यू। तो वो जो है हमेशा चुप रहना पसंद करते हैं, लोगों को दिखाना नहीं पसंद करते हैं कि उनको कोई इफेक्ट हो रहा है। यू आर सो ब्यूटिफुल इन माई आईज, आई एम स्टिल अट्रैक्टेड टू यू। तो वही चीज है कि ये फिजिकल अट्रैक्शन पे चीज स्टार्ट हुई होगी। नेक्स्ट आ रहा है आई वॉन्ट यू विद नो स्ट्रिंग्स अटैच। तो जैसे मैंने कहा प्लेयर एनर्जी है, आई वॉन्ट यू टू विद नो स्ट्रिंग अटैच राइट नाउ बिकॉज आई एम अफ्रेड टू हर्ट यू एंड आई कांट बेयर द थॉट ऑफ दैट। तो वो जो है इनसे दूर ही रहिएगा, ये पर्सन सही नहीं है। नेक्स्ट आ रहा है आई रिस्पेक्ट एंड अप्रिशिएट यू। तो वो आपकी रिस्पेक्ट करते हैं। आई हैव इमोशनल ट्रॉमा। तो वो जो है ऊपर से ऐसा दिखाते हैं कि बहुत ज्यादा हैपनिंग लाइफ है, सोशल मीडिया पे बहुत ज्यादा अच्छे दिख रहे होंगे, लेकिन अंदर से जो है इमोशनल ट्रॉमा है। नेक्स्ट आ रहा है आई सेव्ड योर टेक्स्ट एंड मैसेजेस। तो आपके सारे टेक्स्ट और मैसेजेस जो है उन्होंने सेव कर रखे हैं। आई नो इट माइट बी टू लेट बाय द टाइम आई फिगर आउट थिंग्स, लेट्स जस्ट बी ऑनेस्ट विद ईच अदर। तो वो जो है अब ऑनेस्टी पे आना चाहते हैं, जो भी उन्होंने झूठ बोले हैं, लेकिन अब वो जो है सच बोलना चाहते हैं आपसे। आई फील डैमेज्ड। तो उन्हें डैमेज फील होता है। यू आर द फर्स्ट थिंग ऑन माई माइंड व्हेन आई वेक। तो वो जो है आपको सोने से पहले और जागने की शुरुआत में जो है वो सोचते हैं। लस्टिंग, जैसे मैंने कहा था कि उनके मन में आपके लिए लस्ट थी। I need your body now because I miss you so much that it hurts. Beauty, you are beautiful inside and outside, no one compares to you. Next आ रहा है I am sorry, वो आपसे sorry कहना चाहते हैं। I am dreaming you in reality.
आई मिस टॉकिंग टू यू, तो वो मिस करते हैं आपसे बातचीत करना। आई विल डू एनीथिंग टू ब्रिंग यू हैप्पीनेस, तो वो जो है आपकी हैप्पीनेस चाहते हैं, लेकिन ध्यान रखिएगा कि ये कोई ट्रिक ना हो। नेक्स्ट आ रहा है आई एम रेडी टू बिल्ड ऑन अ मोर सॉलिड फाउंडेशन, बिल्डिंग लेगेसी टुगेदर, तो वो जो है आपके साथ एक फैमिली बिल्ड करना चाहते हैं अब। और लास्ट आ रहा है आई एम गोइंग टू शो ऑफ माई ग्रेटेस्ट एसेट एंड रिवील द बेस्ट साइड ऑफ मी टू इम्प्रेस यू, तो वो जो है जताना चाहते हैं, बताना चाहते हैं कि अब वो जो है ग्रो कर चुके हैं, मेच्योर हो चुके हैं और आपको अपनी जिंदगी में लेकर आना चाहते हैं। लेकिन मैं फिर भी कहूंगी कि ये आपके ऊपर है कि आपको आना है वापस या नहीं आना है, ये आपके ऊपर ही डिपेंड करता है। लेकिन फिर भी यहाँ पे प्लेयर एनर्जी रही है, तो उस पर विश्वास करना थोड़ा मुश्किल रहेगा। तो चलिए देखते हैं इस एनर्जी से रिलेटेड कुछ चार्म्स। तो यहाँ मैं चार्म्स को सेट कर देती हूँ। तो यहाँ पे पहला चार्म आया है, ओम आया है। तो ओम जो है स्पिरिचुअलनेस को दिखाता है, आप स्पिरिचुअल पर्सन हैं और आप ईश्वर में ध्यान लगाना चाहते हैं, तो आप ईश्वर पे ध्यान लगाएं। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे टेनिस का रैकेट आया, तो वो आपके साथ टीम वर्क करना चाहते हैं, फ्रेंडशिप तो रखना ही चाहते हैं। अब ये आपके ऊपर है कि आपको रखनी है या नहीं रखनी है। नेक्स्ट आ रहा है स्कल आया है, स्कॉर्पियो एनर्जी है, डेथ एनर्जी है। तो यहाँ पर जो है पूरी तरीके से, जैसे मैंने कहा कि ये चीज जो है वो पूरी तरीके से मिटा देनी है आपको, हर तरीके से, कि इसका कोई एविडेंस ही ना रह जाए कि ऐसा कुछ हुआ भी था, और आपकी मेमोरी में पूरी तरीके से जो है वो क्लीन हो जाए। ठीक है, तो इस तरीके की एनर्जी आ रही है और आप कर पाएंगे ये। नेक्स्ट आ रहा है डव आया है, पीसफुलनेस आई। तो जैसे ही आप ये इरेज कर पाएंगे तो आपके मन में एक शांति आ जाएगी जो अभी नहीं है। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पर एक डायनासोर है, तो ये पास्ट लव हो सकता है, ये कार्मिक लेसन था आपके लिए, जिसकी वजह से आपको इतना कुछ झेलना पड़ा जिसमें आपकी कोई गलती नहीं थी, लेकिन उसके बावजूद जो है आपको ये चीज झेलनी पड़ी है और इस पर्सन को उसका कर्मा मिल रहा है। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे प्लैनेट आया है, तो यहाँ पे जो प्लैनेटरी आपकी सिचुएशन है वो चेंज हो रही है और आप अबंडेंस की तरफ, खुशियों की तरफ जा रहे हैं। और नेक्स्ट आ रहा है एक चॉपर आया है, तो वही चीज है कि इतने टॉक्सिक लोगों को कट ऑफ कर दीजिए। हर तरीके का जो आपका कम्युनिकेशन है, चाहे वो सोशल मीडिया के थ्रू हो, वो आपको स्टॉक करेंगे, उसके बावजूद जो है आपको कट ऑफ कर देने की पूरी पूरी जरूरत है। तो पाइल नंबर 1 ये थी आपकी रीडिंग, उम्मीद करती हूँ आपको अच्छी लगी होगी, आपको आपके जवाब मिले होंगे। तो अगर आपको ये रीडिंग पसंद आई है तो आप जरूर इस चीज को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू। नंबर 2, अगर आपने इस इमेज को चूज किया है या फिर आपका बर्थडे मंथ इसमें से आता है, तो चलिए देखते हैं आपके जिस भी पर्सन के बारे में आप सोच रहे हैं क्या वो आपको मिस करते हैं और आपको क्या कहना चाहते हैं। आ रहा है प्रिंसेस ऑफ कॉइंस, 5 ऑफ कॉइंस, अबैंडनमेंट इशू है। नेक्स्ट आ रहा है 3 ऑफ सॉर्ड्स, हर्टफुल सिचुएशन हुई है, पेनफुल सिचुएशन है। 9 ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, तो आपने इन्हें कट ऑफ कर दिया है पूरी तरीके से। नेक्स्ट आ रहा है 7 ऑफ कप्स, ओके, एम्प्रेस, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, हर्मिट, और लास्ट हमारे पास व्हील ऑफ फॉर्चून। उम्मीद है आपको सभी कार्ड्स अच्छे से दिख रहे होंगे। तो यहाँ पर जो है दो सिचुएशन बनती है कि यहाँ पर जो है या तो ये आपके एक्स हैं या फिर ये हो सकता है कि इस पर्सन के साथ आपका ऑलरेडी कोई रिलेशनशिप ना भी रहा हो, लेकिन वो रिलेशनशिप बन सकता था। मेरे कहने का मतलब ये है कि उस पर्सन ने आपके साथ इस तरीके से बिहेव किया है कि आप एक ऑप्शन की तरीके से हैं, कि मान लीजिए कि आपको प्रायोरिटी नहीं दी है। ठीक है, इस तरीके की चीज है कि हाँ भाई हो भी जिंदगी में और नहीं भी हो जिंदगी में, इस तरीके की चीज हुई है आपके साथ। तो पहला कार्ड आया प्रिंसेस ऑफ कॉइंस। तो प्रिंसेस ऑफ कॉइंस जो है आपको वो एक स्टेबल पर्सन की तरीके से देखते हैं, सिक्योर पर्सन की तरीके से देखते हैं, एक लाइफ पार्टनर की तरीके से देखते हैं कि इस पर्सन के साथ एक सही लाइफ पार्टनर बना जा सकता है जो सारी जिंदगी साथ निभाएगा। तो ऐसा नहीं है कि उनके मन में आपकी वर्थ नहीं है, आपकी वैल्यू वो जानते हैं। लेकिन नेक्स्ट आ रहा है 5 ऑफ कॉइंस की एनर्जी, लेकिन उन्होंने फिर भी जो है आपको छोड़ा है।
मुझे यहाँ पे ज़्यादा एनर्जी इस तरीके की आ रही है, आपको इस तरीके से निग्लेक्टेड फील करवाया कि आप उनके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। अब वो कोई भी चीज़ हो सकती है, ऐसा नहीं है कि उनके दिमाग में या मन में ऐसी चीज़ है कि आप इम्पोर्टेंट नहीं है, हैं। लेकिन उसके बावजूद जो है उन्होंने इस तरीके की चीज़ आपको फ़ील करवाई है कि आप इम्पोर्टेंट नहीं हैं या आप इतनी इम्पोर्टेंस नहीं रखते हैं अपनी ज़िंदगी में, आपकी ज़िंदगी में। इस तरीके की एनर्जी आ रही है, कोल्ड एनर्जी है कि एकदम से जैसे बातचीत बंद कर देना, छोड़ देना या गलत कुछ नहीं भी हुआ है, एकदम से बैक ऑफ कर देना अपनी एनर्जी को। इस तरीके की एनर्जी आ रही है और कम्युनिकेशन भी नहीं हुआ है, इसमें नो कॉन्टैक्ट वाली सिचुएशन है, आप इस पर्सन से बातचीत नहीं करते हैं इस प्रेज़ेंट सिचुएशन में। नेक्स्ट आ रहा है 3 ऑफ सॉर्ड्स वाली एनर्जी आई है, तो यहाँ पे हार्ट जो है, वो हार्ट ब्रेक हुआ है, आपका हुआ है, उनका भी हुआ है, ऐसा नहीं है कि उनका नहीं हुआ है, लेकिन उतना ज़्यादा दर्द शायद उन्हें ना हुआ हो उस समय, प्रेज़ेंट सिचुएशन में नहीं, उस समय पास्ट की सिचुएशन में जितना दर्द जो है वो आपको हुआ है। तो यहाँ पर एनर्जी इसी तरीके की आ रही है कि यहाँ पे पेनफुल कंडीशन आपको झेलनी पड़ी है। नेक्स्ट आ रहा है 9 ऑफ वांड्स, तो उसके बावजूद जो है आपने अपनी हिम्मत नहीं छोड़ी, आपने लड़ाई झगड़ा किया है उनके साथ, जो भी बातचीत करना चाहते होंगे या कोई क्लैरिफिकेशन आप लेना चाहते होंगे, लेकिन उसमें भी आपको सही जवाब नहीं मिला है। मुझे इसी तरीके की एनर्जी आ रही है। यहाँ पे ये जो है पर्सन ने आपको एज़ अ ऑप्शन ट्रीट किया है कि हो जाता है तो भी ठीक है, नहीं हो जाता है तो भी ठीक है। मतलब अपनी तरफ से कोई एफर्ट नहीं डालना रिलेशनशिप में। इस तरीके की एनर्जी मुझे नज़र आ रही है। नेक्स्ट आ रहा है क्वीन ऑफ सॉर्ड्स वाली एनर्जी। तो क्वीन ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी में आप इस समय हैं, प्रेज़ेंट सिचुएशन में लिब्रा एनर्जी है। आपने उन्हें टोटल कट ऑफ कर दिया है, नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन है। अब आप जो है अपनी पावर में हैं कि आपको मालूम है कि मुझे किससे बात करनी है, किससे बात नहीं करनी है, कौन मेरे लायक है, कौन मेरे लायक नहीं है। और आपने बिल्कुल जो है क्लोज़ली जो है सारी चीज़ों को एब्ज़ॉर्ब कर लिया है। कहीं पे भी मुझे नहीं लगता कि आपने अपने इमोशंस दिखाए हैं। हालाँकि ऐसा नहीं हुआ होगा कि आप रोए नहीं होंगे या फिर आपने अपने इमोशंस नहीं दिखाए होंगे। लेकिन लोगों के सामने आपने कभी इमोशन अपने नहीं दिखाए हैं और अपनी सब चीज़ों को एक तरीके से विश को एब्ज़ॉर्ब किया है। तो वो जो विश है या कह सकते हैं जो ज़हर है, वो एक तरीके से आपने पिया है और इसकी वजह से जो है आप और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गए और इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बाउंड्रीज़ आपने बना ली हैं अपने आस-पास कि कोई भी पर्सन आपके पास नहीं आ सकता और ये उन्हें पता है। क्योंकि हो सकता है, मुझे इस तरीके की एनर्जी नज़र आ रही है कि हो सकता है, पूरे-पूरे चांसेस हैं कि वो आपको स्टॉक कर रहे हैं। इस तरीके की एनर्जी नज़र आ रही है। नेक्स्ट आ रहा है 7 ऑफ कप्स की एनर्जी है, तो 7 ऑफ कप्स की एनर्जी जो है, जैसे मैंने कहा कि आपको एज़ अ ऑप्शन ट्रीट किया है कि हो जाता है तो भी ठीक है, नहीं हो जाता है तो भी ठीक है, मुझे क्या फ़र्क। तो इस तरीके की एनर्जी है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ है, उनको फ़र्क पड़ा है। उन्होंने शायद शो नहीं किया है उनकी फीलिंग्स में, लेकिन उनको जो है वो फ़र्क पड़ा है और ऐसा फ़र्क पड़ा है कि कह सकते हैं कि ज़िंदगी उनकी चेंज हुई है। नेक्स्ट आ रहा है एम्प्रेस का कार्ड आया है, तो 3 नंबर है, तो 3 नंबर जो है एक्सपेंशन को दिखाता है, ग्रोथ को दिखाता है। वो जानते हैं, पहले भी जानते थे, अब भी जानते हैं, लेकिन उन्होंने आपको फॉर ग्रांटेड जो है वो लिया है कि हल्के में लिया। तो इस तरीके की एनर्जी है, लेकिन आप एम्प्रेस हैं, आपके पास वो अट्रैक्शन है, आपके पास हर तरीके की वेल्थ है, समझदारी है, जिस वजह से एक अच्छा रिलेशनशिप बन पाए, जिस वजह से आप एक अच्छी बिज़नेस वुमन या एक वर्किंग वुमन बन पाए कि जो अपनी ज़िम्मेदारी खुद ही निभा सकती है। तो इस तरीके की एनर्जी और ऐसे पर्सन को जो है कर्मा मिलेगा। क्योंकि यहाँ पे जो है मैं सॉर्ड्स की एनर्जी बहुत ज़्यादा देख रही हूँ और ये पर्सन कभी ये किसी को कह भी नहीं पाएगा, जिस भी पर्सन ने किया, चाहे पाएगी या पाएगा, जो भी उसका जेंडर हो, तो वो पर्सन जो है वो ये भी नहीं कह पाएगा कि उसको दर्द हुआ। इस तरीके की एनर्जी आ रही है और उसे ये जो है अकेलापन महसूस करना पड़ेगा, सहना पड़ेगा। नेक्स्ट आ रहा है नाइट ऑफ पेंटिकल्स, तो ये पर्सन जो है आपके पास आना चाहते हैं इस समय प्रेजेंट सिचुएशन में। हो सकता है, जैसे मैंने कहा, कि आपकी वर्थ को उन्होंने कम आंका कि अरे ये तो ऐसी ही है या ये तो केयरिंग है, लेकिन मुझे क्या फ़र्क पड़ता है, मेरे पीछे तो 36 लड़कियाँ हैं या लड़के हैं। इस तरीके की एनर्जी मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है, ठीक है? तो जो रैंडमली जो मॉडर्न डे में आजकल लड़के या लड़कियाँ जो बच्चे होते हैं, मैं बच्चे ही कहूँगी क्योंकि वो मैच्योर नहीं है, मैं मैच्योर हूँ। तो वो जो इस तरीके की लैंग्वेज यूज़ करते हैं, वही लैंग्वेज मैंने आपको बोल के बताई है कि 36 लोग जो हैं मेरे आगे-पीछे चलते हैं। इस तरीके की एनर्जी रखी है इन पर्सन ने, लेकिन उन्होंने जो है वो एक ऐसा जेम या कह सकते हैं ऐसा हीरा में जो है वो पत्थरों के लिए जो है या कांच के लिए
एक तरीके से खो दिया है, इस तरीके की एनर्जी आ रही है। नेक्स्ट आ रहा है हर्मिट का कार्ड आया है, वर्गो एनर्जी है, तो वो डार्क नाइट सोल से गुजर रहे हैं, उनको विजडम आ गई है, मैच्योरिटी आ गई है, उन्होंने काफी कुछ सहा है। आपने तो सहा ही सहा है, लेकिन इनके ऊपर भी इस चीज का बहुत इफेक्ट पड़ा है। जो उन्हें लग रहा था कि मुझ पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, लेकिन ये जो साइकोलॉजिकली जो है वो बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ा है। मेंटल इलनेस रही है, डिप्रेशन रहा है, एंजाइटी रही है, और अपने आप को आइसोलेट भी किया है इस पर्सन ने। नेक्स्ट आ रहा है व्हील ऑफ फॉर्चून। तो व्हील ऑफ फॉर्चून जो है वो इस तरीके की एनर्जी है कि वो इस चीज को पूरी तरीके से बदल देना चाहते हैं। उनके दिमाग में ये रहता है कि मैं पास्ट में जाके जो है सब चीजें बदल दूं और इस तरीके का बिहेवियर ना करूं, लेकिन एक्चुअली वो रियलिटी में नहीं हो सकता। फिल्मी जो कह सकते हैं कि कोई भी अगर आप मूवी देख लें तो उसमें टाइम मशीन आपको मिल जाएगी और जाके हो जाएगा, लेकिन ये रियलिस्टिक लाइफ में नहीं हो सकता है, ये पॉसिबल नहीं है। तो वही चीज है कि आप अपनी जिंदगी में जो कर चुके हैं उसको आप कभी चेंज नहीं कर सकते, उसका सिर्फ और सिर्फ आपको कर्मा ही भुगतना पड़ेगा। किसी की बद्दुआ लेना बहुत अच्छा चीज नहीं है, और यहाँ पर इस पर्सन को बद्दुआ मिल रही है जो कि वो महसूस भी कर रहे हैं। तो इस तरीके की एनर्जी है। चलिए देखते हैं कुछ कार्ड्स, उसके बाद एडवाइस देखेंगे और ये क्या कहना चाहते हैं। तो यहाँ पे पहला कार्ड ये आया है और नेक्स्ट कार्ड ये आया। तो ये पर्सन जो है वो बैलेंस लेकर आना चाहते हैं, अपनी यिंग यांग की एनर्जी आई है कि वो चाहते हैं कि सब चीजें सही हो जाएं, आपकी गुड ग्रेस में आ जाए, गुड बुक्स में आ जाएं, लेकिन वो मुझे नहीं लगता कि होने वाला है। और नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पर जो है डव है, पीसफुलनेस वो चाहते हैं, शांति चाहते हैं। चलिए देखते हैं वो क्या कहना चाहते हैं। Balance. Love is not always about agreeing just for the sake of it. A great relationship is one that both supports and challenges. तो उन्होंने आपको सपोर्ट नहीं किया है, इस तरीके की एनर्जी आ रही है जिसका वो भुगतान कर रहे हैं। नेक्स्ट आ रहा है न्यू बिगनिंग। वो आपके साथ न्यू बिगनिंग को क्रिएट करना चाहते हैं। अ न्यू एडवेंचर अवेट्स, एम्ब्रेस इट एंड लिव योर ड्रीम्स पैशनेटली। तो वो जो है आपके साथ न्यू बिगनिंग में आना चाहते हैं। तो चलिए देखते हैं यूनिवर्स की तरफ से आपको क्या एडवाइस है। पर्पस, आई नो व्हाट आई एम हेयर टू डू। तो आपको जो है एक लाइफ पर्पस मिल गया है कि अब आपको क्या करने की जरूरत है। आप जो भी कर रहे हैं, जो भी काम कर रहे हैं, जो भी जिस भी इन्वायरमेंट में रह रहे हैं, घर वालों के साथ रह रहे हैं, उसमें जो है खुश रहना सीखिए। उस पर्सन को पूरी तरीके से हटा दीजिए क्योंकि वो आपको डिजर्व नहीं करता है। नेक्स्ट आ रहा है पीस। तो आपके मन में शांति आ रही है। आई एम बीइंग ऑफ लव एंड आई रिलीज ऑल द नेगेटिव एनर्जी। तो पीसफुलनेस आपकी जिंदगी में आ रही है। नेक्स्ट आ रहा है लोनलीनेस। आई नो दैट आई एम नेवर अलोन। तो लोनलीनेस जो है उन्होंने फील करी है, और अगर आप लोनलीनेस फील कर रहे हैं तो आप ये समझिए कि आपके साथ स्पिरिट्स या आपके जो फ्रेंड्स हैं या आपके फैमिली मेंबर है, अगर उन्होंने भी आपका साथ नहीं दिया है तब भी जो है आपकी स्पिरिट्स जो है आपका साथ दे रही हैं। और अगर आप बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव कंडीशन में है तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं जो हूँ आपको हमेशा पॉजिटिव एनर्जीज दूंगी। तो चलिए देखते हैं ये पर्सन आपसे क्या कहना चाहते हैं। लीजिए आ गया है, दो आ गए हैं एक्चुअली। आई फील लाइक आई ruined एवरीथिंग। तो उन्हें ऐसा लगता है कि उन्होंने सब कुछ बर्बाद कर दिया है। नेक्स्ट आ रहा है आई अबैंडन पीपल टू मेक माई सेल्फ फील इंपॉर्टेंट। ये जो एनर्जी है, यही ये पर्सन ये करता है कि उसको ऐसा लगने लगता है कि मैं अगर किसी को छोड़ देता हूँ तो मैं बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता हूँ। ये एक इविल सी दिमाग की कह सकते हैं सनक है, या कह सकते हैं माइंडसेट है। नेक्स्ट आ रहा है थिंग्स मूव टू फास्ट एंड आई डिडंट नो हाउ टू ट्रस्ट माई फीलिंग्स फॉर यू। तो उन्हें ऐसा लगता है कि सारी चीजें जो है बहुत तेजी से जल्दी से हुई हैं। नेक्स्ट आ रहा है माई होल बॉडी बर्न्ड एट द थॉट ऑफ यू। तो यहाँ पे लस्ट भी है। आई हैव बीन वॉचिंग यू फ्रॉम डिस्टेंस। तो मैंने कहा था कि यहाँ पे वो आपको स्टॉक कर रहे हैं, तो ध्यान रखने की जरूरत है। आई डे ड्रीम अबाउट अ लाइफ विद यू, डेडिकेशन, ट्रस्ट, रिलायबिलिटी। वो नेक्स्ट कहना चाहते हैं प्लीज गिव मी अ सेकंड चांस। तो वो आपसे सेकंड चांस मांग रहे हैं, अब ये आपके ऊपर है कि आपको देना है या नहीं देना है। नेक्स्ट आ रहा है आई वॉन्ट टू टॉक टू यू बट आई डोंट नो व्हाट टू से, आई एम फीलिंग अ बिट डिटैच्ड, आई नेवर गेट ओवर यू। तो वो जो है आपको देर रात तक सोचते रहते होंगे, आप उनके
दिमाग में 24/7 हमेशा रहते होंगे। आवर स्टोरी इजंट ओवर येट, तो वो जो है ये कहना चाहते हैं कि अभी भी जो है अनफिनिश्ड बिजनेस है। आई एम ड्रीमिंग यू इनटू रियलिटी, आई वॉज प्रिटेंडिंग टू बी समवन एल्स, तो उन्हें ऐसा लगता है कि वो जो है प्रिटेंड कर रहे थे कि जैसे वो आपके साथ बिहेव कर रहे थे वो जो है वो नहीं थे। नेक्स्ट देख लेते हैं। आई लव यू मोर देन यू नो, तो वो आपसे ये कहना चाहते हैं कि आपको वो प्यार करते हैं और जितना आप जानते भी नहीं है। नेक्स्ट आ रहा है आई कांट हैंडल योर वर्ड्स राइट नाउ। नेक्स्ट आ रहा है आई नो यू आर राइट बट नीड टू कम टू माई ओन कंक्लूजन्स। ओके, तो वो जानते हैं कि आप सही हैं लेकिन उसके बावजूद वो अपनी चलाना चाहते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं। आई नेवर एक्सपेक्टेड टू फॉल इन लव विद यू सो क्विकली, तो उन्हें ऐसा लगता था कि जैसे वो ये सब चीजें में नहीं आ पाएंगे, लेकिन उन्होंने जो है फीलिंग्स को कैच कर दिया है। आई हैव शेड टीयर्स ओवर अस, यू वर द ओनली वन हु कुड ब्रेक डाउन द वॉल अराउंड हार्ट। अपॉलजी गिफ्ट्स फॉरगिवनेस, तो वो फॉरगिवनेस चाहते हैं, अपॉलजी आपको करना चाहते हैं, माफी आपसे मांगना चाहते हैं। नेक्स्ट आ रहा है आई वुड जस्ट हर्ट यू मोर राइट नाउ, आई नीड टू बी अलोन, तो वो जो है अकेले में रहना चाहते हैं। यू आर माई ड्रीम कम ट्रू, आई एम शॉक्ड एट योर एग्जिस्टेंस, तो उनको ऐसा लगता है कि कोई इतना अच्छा कैसे हो सकता है। नेक्स्ट आ रहा है योर लाइफ इज अनलाइक एनी आई हैव नोन बिफोर, तो उनको ऐसा लगता है कि उन्होंने कभी भी आपके जैसे पर्सन को कभी भी जिंदगी में नहीं देखा है। तो चलिए देखते हैं पाइल नंबर 2 इस एनर्जी से रिलेटेड कुछ चार्म्स। तो यहाँ पर पहला चार्म आया हमारे पास, एक एरीज स्टैग एनर्जी आई है, स्टबननेस आई है, एरीज एनर्जी है, सन मून और राइजिंग हो सकती है। नेक्स्ट आ रहा पैरट आया है, कम्युनिकेशन स्किल्स हैं। नेक्स्ट आ रहा आउल आया है, हेड विद द की, तो यहाँ पर जो है आपके पास चैलेंजेस को अनलॉक करने की पूरी पावर है आपके पास। अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है आप अपनी विजडम किस तरीके से यूज करते हैं। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पर एक शेल आई है, तो शेल जो है कैंसर एनर्जी को दिखाता है। वो पर्सन जो वो कहना चाहते हैं कि वो अपनी शेल से बाहर आना चाहते हैं, हो सकता है उन्होंने इस तरीके का बिहेवियर इसलिए किया हो कि उन्हें अपनी इनसिक्योरिटी हो कि वो कहीं हर्ट ना हो जाए, इस तरीके की एनर्जी है। हालांकि मैं जस्टिफाई नहीं कर रही हूँ कि उन्होंने जो पेनफुल कंडीशन आपके साथ की है या ट्रीटमेंट आपके साथ किया है वो जस्टिफाई है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और नेक्स्ट आ रहा है स्क्रू है, स्क्रू ड्राइवर है, तो वो जो है आपको किसी चीज को फिक्स करना है। इस रिलेशनशिप को अगर फिक्स करना चाहते हैं, आप इनके साथ आगे बढ़ना चाहते हैं, तो आप लोग कम्युनिकेशन के थ्रू आगे बढ़ सकते हैं। तो ये आपके ऊपर पूरी तरीके से डिपेंड करता है। तो पाइल नंबर 2 ये थी आपकी रीडिंग, उम्मीद करती हूँ आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरा कंटेंट, रीडिंग्स और एनर्जीज अच्छी लग रही हैं तो प्लीज इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।